नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच। हाजीपुर विधानसभा हॉट सीट है, इसलिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो पूर्व विधायक थे, उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है। और इस बार उनका जो गतिविधि है, उनके 25 साल का जो कार्यकाल है, जिसके कारण हाजीपुर बर्बाद हो चुका है। हाजीपुर पूरी नालों में बदल चुका है। एक-एक शहर की स्थिति बद से बदतर है। कुछ सड़कें बनाई भी गई है, लगभग 2-3 किलोमीटर सड़क के 4 किलोमीटर यहाँ पे बना है, जो पिछले 2 महीने में बना और लगभग 15 दिन पहले तक बना। सारे सड़कें थोड़ी-सी बारिश में लगभग 50% तक बह गया। 10% से लेकर के 50% तक सड़कें बह गई, टूट गया, गड्ढा हो गया, धंस गए। और इस परिस्थिति में यहाँ क्या बदलना है? वह बदलना है हाजीपुर के विधायक की सीट बदलनी है, व्यक्ति बदलना है और लोगों ने ठान भी लिया है। और इसको लेकर के बहुत सारी बेचैनी लोगों में बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि यहाँ की समस्याओं को न दिखाए, इस पे न डिबेट हो, न वार्ता हो, इसके लिए यहाँ पे जातिगत समीकरण को लेकर के कुछ बवाल शुरू कर दिया गया है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें कई जातियों को लड़ाने का काम राजनीतिक रूप से शुरू कर दिया गया है। और हाजीपुर की दशा का सबसे बड़ा नमूना यह है कि छोटे-छोटे फंक्शनों में, छोटे-छोटे पर्व त्योहारों में हाजीपुर शहर पूरा जाम हो जाता है। छोटे से कार्यक्रमों के माध्यम से अगर 10-20 गाड़ी इस शहर में चला आए, तो जाम हो जाता है। इसलिए जाम हो जाता है क्योंकि सड़कों पे दुकान लगवाई जाती है, सड़कों पे पार्किंग है, सड़कों पे सारी व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ पार्किंग कुछ जगहों पे बनी हुई है, वहाँ दुकान लगवाए जाते हैं। और छोटे-छोटे भूजा बेचने वाले से लेकर कपड़ा लेकर कई दुकान आप राजेंद्र चौक एरिया में देखते हैं। मैं कई वीडियो में भी दिखाया हूँ कि अतिक्रमण दुकानदार भी करके रखते हैं। और सब जगह कचहरी रोड सबसे ज्यादा उसका प्रमुख उदाहरण है और गुदरी रोड इसके अब सहयोग में खड़ा हो गया है। साथ ही साथ अस्पताल रोड, इसके अलावा कोन्हारा घाट रोड, अब गांधी चौक से जब तीनमूर्ति चौक तक जाएंगे तो बद से बदतर स्थिति हो गई है। दुनिया भर के ठेले उसी जगह पे लगे होते हैं। क्या यह बदलना चाहिए? और यह कैसे बदलेगा? क्योंकि यहाँ के विधायक और नगर परिषद के सभापति की मानसिक स्थिति इस लेवल का नहीं है, इस सोच का भी नहीं है कि वो इस पे काम कर सके। क्योंकि छोटे-छोटे भूजा बेचने वाले भी लोग अगर खड़े हैं, तो उनसे ₹10 ₹5 पर डे लिया जाता है। और ₹10 से लेकर जो मैंने पता किया 500 तक लिया जाता है, किसी दुकानदार से, किसी ठेला रिक्शा वालों से। इस तरीके के रेशियो में यहाँ पे डेली बेसिस पे वसूली का धंधा चलता है। तो जाम खत्म कैसे होगा? जाम खत्म होना अब एक ही रास्ता है कि यहाँ का विधायक बदल जाए, यहाँ का सिस्टम बदल जाए। क्योंकि एनडीए भाजपा, एनडीए भी कहना गलत होगा, क्योंकि एनडीए ने समर्थन दे दिया भाजपा को और भाजपा के विधायक 25 सालों से हैं और उसमें 2 लोग रहे। लेकिन 25 सालों के विधायक में 2 विधायक नाम मात्र के हैं, उन्हें एक ही माना जाए तो ज्यादा सही होगा। और हर कोई उस पहले ही विधायक जो कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्हीं को मानते हैं विधायक, क्योंकि उनके ही कहने पे वर्तमान विधायक कुछ भी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जाम से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हम सिस्टम तैयार करें। और सिस्टम तैयार करने के लिए बुलंद विधायक की जरूरत है, जो कुछ निर्णय ले सके, जिसमें अपनी सूझबूझ हो, ना कि किसी पूर्व विधायक और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारों पे नाचते रहे। और साथ ही साथ सभापति का चयन ऐसे लोगों का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जातिगत आधार पे आरक्षित सीट है, फिर भी उसमें भी ऐसे लोगों को चयन करना चाहिए था लोगों को। यहाँ की जनता ने भी गलती की, इसलिए गलती की कि भाजपा के नाम पर ऑलरेडी विधानसभा में 25 साल से दे के रखा हुआ था। जब चुनाव हुआ लगभग 22-23 साल हो चुका था। कम से कम इस पे विचार करते हुए नगर परिषद में भाजपा गठबंधन को कम से कम अध्यक्ष पद से बाहर करना चाहिए था। खैर, उनको समर्थन मिला और दोनों ने मिलकर ऐसा हाजीपुर का दशा किया कि गड्ढों में तब्दील हो चुका है हाजीपुर। जाम से लोग कराह रहे हैं, बेचैन है, तड़प रहे हैं।
लेकिन कोई रास्ता नहीं। पुलिस प्रशासन तो निकम्मी व्यवस्था का एक हिस्सा है। जाम जब होता है, जब आपको जानकारी मैंने कई बार दिया है, यहाँ पे डीएसपी रैंक के लोगों की नियुक्ति है यातायात क्षेत्र में। यातायात प्रभारी अलग से हैं, डीएसपी रैंक के लोग यहाँ पे हैं, और उसके बावजूद दर्जनों पुलिस वाले उनको नियुक्ति में मिले हुए हैं, जो सड़क पे जाम की समस्या से मुक्त कराने के लिए काम करने में उनको सहयोग करे। लेकिन स्थिति यह है कि शहर के अंदर आप कभी भी टोटो रिक्शा, ठेला रिक्शा और सामान्य दिनों में भी आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने तो दूर की बात है, आप गुदरी से, गांधी चौक से, राजेंद्र चौक से बहुत आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है, जाम से मुक्ति चाहिए, व्यवस्थाओं से मुक्ति चाहिए। तो वाकई में विधानसभा चुनाव का घोषणा अब महज 30 दिनों के अंदर हो ही जानी चाहिए, और अगर 30 दिन में हो जाती है तो अगले 60 दिन में यहाँ पे मतदान का प्रक्रिया लगभग पूरा होने को होगा या हो चुका होगा। तो अगले 60 दिन में पूरी व्यवस्था बदलने के लिए सभी लोग तैयार रहिए। मैं किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूं, ना किसी पार्टी के पक्ष में हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन वर्तमान सिस्टम के जो लोग हैं उनसे सवाल ना हो, यह नहीं हो सकता है। इसलिए सवाल तो होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो बनाने के बाद कुछ परिवर्तन मुझे दिखाई दिया सड़कों पे। जैसे यादव चौक पे एक गड्ढा था, उसको भर दिया गया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि भरा हुआ है, और 3 दिनों बाद मैं तीनों दिन उस रास्ते से गुजरा हूं। मैंने देखा है कि अभी जो लगभग 1 फीट का गड्ढा था वो भर दिया गया, और अभी वो धंस करके 2 इंच का गड्ढा और पुनः हो गया है। यानी कि खाना पूर्ति वहां की गई। साथ ही साथ दिघी क्षेत्र में जो मैंने कचरा का आपको डंपिंग दिखाया था, वहां पे कुछ बलुहट मिट्टी ऊपर से डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन कचरा वहीं फैलाएंगे। उत्तर बिहार या कहे जाए ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले लोगों के साथ हाजीपुर विधानसभा के विधायक और सभापति मिलकर गुंडागर्दी, आवारागर्दी और अवैध वसूली और कोविड-19 से भी भयावह स्थिति, बीमारी लोगों को देकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि सुबह जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आते हैं काम करने, फिर वो लेके आते हैं, फिर जाते समय लेकर जाते हैं। तो इस सभी चीजों पे जागरूकता की जरूरत है, और सवाल होता रहेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जाम से सिस्टम बदल जाए, या विधानसभा से पहले जाम की समस्या, पार्किंग की व्यवस्था और ठेला रिक्शा के लिए जो बनाए गए स्टैंड है, जहां पे पार्क उनके लिए व्यवस्था की गई, वहां पे उनका स्थापना हो जाए, तो फिर सोचा जाएगा कि हाँ, हाजीपुर के विधायक और सभापति जो भाजपा के समर्थन से और भाजपा के विधायक हैं, तो कुछ बात उनके तरफ की भी होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें भाजपा के तरफ कोई बात होती हुई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सड़कों का जो जाल बिछा कुछ दिनों में वह ध्वस्त हो चुका है। तो हम सभी लोग यही कामना कर सकते हैं कि हाजीपुर विधायक की बुद्धि खुले, सभापति की बुद्धि खुले, दलाली और डकैती के जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के कचरा डंप करने की व्यवस्था को बंद करें। शहर में जो सड़कों का निर्माण अवैध रूप से और 80% कमीशन खोरी का जो धंधा चल रहा है, क्योंकि अगर कमीशन खोरी 80% नहीं होती, मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यवस्था दिख रही है, सड़कें जो 50% तक उखड़ गए, अगर 80% कमीशन नहीं होता तो शायद न उखड़। अगर 20% कमीशन तक होता तो यह व्यवस्था मजबूत होती, सड़क फिर भी मजबूत होती। तो पुनः मैं आप सभी के बीच में आऊंगा और जाम की समस्याओं पर पुनः नए एपिसोड के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ, नई सोच के साथ और कुछ लोगों के वक्तव्य के साथ भी आने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।